नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमोह बुद्धाय। एक बार की बात है, एक दिन सवेरे स्कूल जाने में मुझे बहुत देर हो गई थी। मन में बड़ा डर लग रहा था। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हेमिल मास्टर साहब ने यह जो कह दिया था कि मैं सबसे कर्मक और अकर्मक क्रियाओं की परिभाषा पूछूंगा, और मुझे एक फूटा शब्द भी याद नहीं था। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि आज स्कूल ही ना जाऊं और सारा दिन इधर उधर कहीं घर से बाहर ही बिता दूं। दिन बड़ा अच्छा था, आसमान साफ था और मीठी मीठी धूप फैली हुई थी। सड़क के किनारे वाले जंगल में चिड़िया खूब चहक रही थी और लड़की चीरने की जो मिल है उसके पिछवाड़े सिपाही कवायद कर रहे थे। यह सब कुछ उन अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से कहीं ज्यादा दिलचस्प था, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत को रोकने का बल मुझ में था। इसीलिए मैंने स्कूल की तरफ लंबे लंबे डग बढ़ाए। टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठी है। गत 2 वर्षों में लड़ाई हारने, सेनापति की आज्ञाओं, बजट आदि की जितनी भी बुरी खबरें थीं, वे सब इसी बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित हुई थीं। और मैंने चलते चलते ही सोचा, अब कौन सा नया मामला उठ खड़ा हुआ। पर मैं रुका नहीं, भरसक तेजी से लमक लमक कर चलने लगा। वाकत्तर लोहर, जो अपने नौकर के साथ खड़ी दीदिहा वहां बुलेटिन पढ़ रहा था, चिल्लाया, बबुए भागो मत जाओ, वक्त से बहुत पहले स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं अपनी उसी रफ्तार से चलता ही चला गया। हांफता हांफता स्कूल पहुंच गया। स्कूल लगने पर हमेशा ही इतना शोरगुल होता था कि वह सड़क पर सुनाई पड़ता था। डेस्क के खुलने बंद होने की फटफटाहट, जोर जोर से एक साथ सबक पड़ जाने की एक तेज आवाज, यहां तक कि ठीक ठीक शब्दों को समझने के लिए कान पर हाथ रखने पड़ते थे। और सबसे ऊपर मास्टर साहब के रूल का रोर, जो उसे बार बार मेज पर घर पटकने से होता था। किंतु इस समय सब कुछ शांत था। मैं सोच रहा था कि जब मैं चुपके से जाकर अपने डेस्क पर बैठने की कोशिश करूंगा तो बड़ी हलचल मचेगी। परंतु उस दिन तो वास्तव में सब ऐसी चुप नजर आ रहा था जैसे इतवार की सुबह हो। खिड़की में से ही मुझे दिखाई दिया कि क्लास में सब लड़के अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और हेमिल मास्टर साहब अपना लोहे वाले भयानक रूल बगल में दाबे हुए चक्कर काट रहे हैं। मुझे सामने के दरवाजे को ही खोलकर अंदर क्लास में घुसना पड़ा। अंदाज लगाया जा सकता कि उस समय मैं कितना डरा और सहमा हुआ हूंगा, किंतु कुछ हुआ नहीं। मास्टर साहब ने बड़ी मुलायमियत से कहा, बच्चू फैंस, जाकर जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। बेंच पर कूदकर मैं अपने डेस्क पर जा डटा। जब तक कि मेरा डर कुछ कुछ दूर नहीं हो गया, मैंने नहीं देखा कि मास्टर साहब आज हरा कोट, चुन्नटोंदार कमीज और काली रेशमी टोपी, सबकी सब चीजें बेल बुतों से खड़ी हुई पहने हुए हैं। यह कपड़े वे केवल उस दिन पहनते थे जिस दिन इनाम बंटता था। यही नहीं बल्कि सारा स्कूल एकदम शांत और गंभीर था। और मुझे ताज्जुब तो सब हुआ जब मैंने देखा कि पिछली बेंचों पर जो हमेशा खाली पड़ी रहती थीं, ग्वार लोग भी बिल्कुल हमारी तरह चुप बैठे थे। तिपंखा टोप लगाए बुढ़ा हौसर बैठा था, जो किसी जमाने में नगर का मेयर था। इसके सिवाय एक भूतपूर्व पोस्ट साहब भी अन्य कई व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। सब के सब मातमी मुद्रा बनाए हुए थे। हाउसर साहब अपने साथ एक पुरानी फटी चिठड़ा प्राइमर उठा लाए थे। उसी खोले हुए अपने घुटनों पर रखे थे। उनकी बड़ी बड़ी ऐनक भी उसी पर रखी हुई थी। मैं यह सब देखकर आश्चर्य ही कर रहा था कि हेमिल साहब अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी मुलायम तथा विनम्र स्वर में, जिसमें कि आते आते ही मुझे बोले थे, कहने लगे, लड़कों, आज मैं तुमको सबक पढ़ा रहा हूं। बर्लिन से आज्ञा आई है कि आल्जक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए। तुम्हारे लिए कल से कोई नए मास्टर साहब आ जाएंगे, इसलिए आज फ्रेंच का यह तुम्हारा आखिरी सबक है। खून ध्यान से पढ़ना। और यह शब्द मेरे कानों पर जैसे बिजली की तरह गिरे। अब समझ में आया कमबख्तों ने उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। फ्रेंच का मेरा आखिरी सबक, आखिरी। और अभी तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आया है और यहीं सब खत्म है। मैं अब आगे नहीं पढ़ सकूंगा क्या? हाय हाय, मैंने अभी तक अपने सबक ना याद करके कितना बुरा किया। बेकार ही चिड़ियों के अंडों की तलाश में घूमता रहा, बेकार ही अपना वक्त इधर उधर आवारागर्दी में खोया किया। वे किताबें जिनकी सूरत देखकर मुझे बुखार चढ़ता था, व्याकरण इतनी भारी थी कि ले जाने में आफत पड़ती थी।
और वह महात्माओं की कहानियां आज सब मुझे पुराने दोस्तों की तरह लग रहा थी, जिनसे जुड़ा होना अब असंभव मालूम हो रहा था। और बेचारे मास्टर भी तो, वे अब हमेशा के लिए जा रहे हैं और मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा। सिर्फ इस कल्पना मात्र से ही मैं हेमिल साहब सख्ती को भूल गया और भूल गया उनके उस लोहे के रूलर को भी। हाय बेचारा, आज इस आखिरी सबक के उपलक्ष्य में ही तो उसने अपने इतवार वाले बढ़िया कपड़े पहने थे। हाँ, और मेरी समझ में आया कि गांवों के वे वृद्ध सज्जन गण क्यों पीछे बेंचों पर बैठे थे और इतने सुस्त थे। अब वे फिर कभी स्कूल में आ जो नहीं सकेंगे। मास्टर साहब की 40 वर्ष की सेवा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और उस देश का अभिनंदन करने जो अब उनका नहीं रहा था, वे लोग आए थे। मैं यही सोच विचार कर रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा सुनाने का अब मेरा नंबर था। क्या उस अकर्मक क्रिया की कठिन परिभाषा को बिना एक ही गलती किए हूं मैं जोर से और साफ साफ नहीं कह सकता था, लेकिन पहले ही शब्द में गड्ढा बद्धा गया और बुत बना खड्डा रह गया। दिल मेरा धक धक कर रहा था और ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मास्टर हेमिल ने कहना शुरू कर दिया था, फ्रेंड्स, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए। कितनी बुरी बात है, हम लोग रोज रोज यही कहते थे कि ओह बहुतेरा वक्त है, कल पढ़ लेंगे, और तुम देखो कि यही कहते कहते हम कहां आ पहुंचे हैं। कल अब हमारे लिए नहीं आएगा। कल आजकल में वे जर्मन लोग आ जाएंगे और कहेंगे, यह क्या बात है, तुम लोग बनते तो फ्रांसीसी हो पर अपनी ही भाषा न लिख सकते हो और न पढ़ सकते हो। और फ्रेंड्स, एक तुम ही ऐसे नहीं हो, वरन हम में से और भी ना जाने कितने ही ऐसे हैं जिन्हें यह भर्त्सना सुनने को मिल सकती है। तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं थे, वे तुम्हें किसी खेत या मिल में काम पर लगा देना पसंद करते थे जिससे कि कुछ और आमदनी ही हो। और मैं भी दोषी हूं ही। क्या मैंने अक्सर ही पढ़ाने के बजाय तुम्हें अपने बगीचे में पानी देने नहीं भेजा है? और जब मैं मछली के शिकार को जाता था तब भी तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे जाता था। इस प्रकार हेमिल साहब इधर उधर की बातचीत करते करते फ्रेंच भाषा पर ही आ गए। कहने लगे, संसार की सबसे सुंदर भाषा है, यह सबसे ज्यादा साफ और सही। हमें इसकी पूरी पूरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है तब उसकी स्वतंत्रता वापस लेने की केवल एक ही कुंजी शेष रह जाती है, और वह कुंजी है उसकी भाषा। परतंत्रता की जेल में बंद मनुष्य के लिए उसकी अपनी भाषा ही उसकी स्वतंत्रता दायक कुंजी है। ये कह चुकने के बाद मास्टर साहब ने व्याकरण खोली और सबक पढ़ाने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो सब समझ में खूब अच्छी तरह आ रहा था। मेरा ख्याल है कि न तो मैंने कभी इतना ध्यान लगाकर कभी पढ़ा ही था, और न मास्टर साहब ने ही तबीयत लगाकर इतनी अच्छी तरह कभी पढ़ाया ही था। ऐसा मालूम होता था कि वे बेचारे जो कुछ जानते थे, जाने से पहले वह सभी पढ़ा देना चाहते थे, और सो भी एक ही बार में हमारे दिमागों में ठूंस देना चाहते थे। व्याकरण के बाद सुलेखा शुरू हुआ। आज हेमिल साहब हम लोगों के लिए नई नई कापियां लाए थे, जिनमें बड़े ही खूबसूरत गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था, आलजक, फ्रांस, आलजक। इतने बड़े बड़े शब्दों से लिखी इन कापियों के सफ़े क्लास भर में ऐसे लगते थे जैसे हर एक डेस्क पर झंडा फर रहा हो, और सब चुपचाप बैठे लिखने में तन्मय थे। पन्नों पर चलती हुई निबों की आवाज भर होती थी। एक बार कुछ भौरे कमरे में उड़ाए, किंतु किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अक्षरों की गोलाई को भी ध्यानपूर्वक इतनी सावधानी से बना रहे थे जैसे वे गोलायां भी फ्रेंच हों। छत पर कबूतर बोल रहे थे। मैंने सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे? लिखते लिखते जब मेरी नजर हेमिल साहब की तरफ उठ जाती तो मैं देखता कि वे कमरे की किसी एक न एक चीज पर टकटकी लगाए देखते होते, मानो वह अपने मस्तिष्क में यह चित्रित कर लेना चाहते हों कि उस छोटे से क्लासरूम में सब चीजें कैसी लग रही थीं। ख्याल कीजिए, 40 बरस से वे इसी कमरे में रहे हैं, इसी कमरे में जहां उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रही है और जिसकी खिड़की से बाहर बगीचा चमकता रहा है। पूरे 40 वर्ष सब कुछ वैसा ही था, केवल डेस्क और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थीं। बगीचे में वालनट का पेड़ बड़ा हो गया था, और वह हाँप बेल जो स्वयं उन्होंने अपने हाथों लगाई थी, खिड़कियों के सहारे बल खाती हुई छत पर जा पहुंची थी। उफ बेचारा गरीब,
ये सब छोड़ते हुए उसके दिल में कितना दर्द उठ रहा होगा। छत पर ऊपर उनकी बहन संदूक ठीक कर रही थी, सो उसकी खतर पटर भी क्लासरूम में सुनाई पड़ रही थी। कल ही उन्हें देश छोड़कर चला जो जाना है, और वे हर एक का सबक सुनने की हिम्मत बांधे रहे। सुलेख लिखाने के बाद इतिहास का एक पाठ उन्होंने पढ़ाया। फिर बच्चों ने बा बेबी ओ बू करके शोर करना शुरू कर दिया। वहां कमरे के पंखे बेंच पर वृद्ध हौसर ने चश्मा पहनकर और प्राइमर दोनों हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू कर दिया, और वे भी चिल्ला से ही रहे थे। भावावेश से उनकी आवाज कांपने लगी थी, और हमें सुनने में इतना मजा आ रहा था कि खूब हंसने और शोर करने की जी चाहता था। और वह आखिरी सबक मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। यकायक गिरजे के घंटे ने 12 बजाए, और इसी के बाद एच-जिलस के घंटे ने भी। ठीक इसी वक्त कवायद करके लौटते हुए प्रशियन सैनिकों की तुरही भी खिड़की के पास सुनाई पड़ी। हेमिल मास्टर साहब भी कुर्सी से उठ खड़े हुए। बिल्कुल पीले पीले और लंबे लंबे लग रहे थे मुझे, इतने कि जितने मुझे कभी नहीं मालूम पड़े थे। दोस्तों, उन्होंने कहा। मैं और जैसे उनके गले में कुछ अटक गया, वे आगे बोल नहीं सके। मेज पर से चाक का एक टुकड़ा उठाकर वे चुपचाप बड़ी शान के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ चले। उस पर जितने बड़े बड़े अक्षर लिखे जा सकते थे उनमें लिख दिया, फ्रांस जिंदाबाद। और लिखकर उन्होंने अपना सर दीवार के शेर टिका दिया। बिना बोले उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ, स्कूल खत्म। थॉर्डर ओवरज अपने पैरिश का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकायक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरे लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूं। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर, फिन। और गवाह कौन होंगे? थॉर्डाडीच ने अपने पैरिश के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। टॉड कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूं यहीं गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को। ठीक। और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है। और थॉर डीएच की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरतापूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थॉर्डर डीएच फिर पादरी के पास आया था। ओह, वाकई थॉर्डर डीएच, तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थॉर्डर डीएच में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया, क्योंकि मुझे कोई तकनीक नहीं है। थॉर्डर डीएच के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है, और मैं पादरी को तब कोई दक्षिण नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लीजिए यह $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थॉर्डर डीएच की तरफ टकटकी लगाकर पूछा, और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थॉर्डर डीएच चला गया और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सब के आगे आगे थॉर्डर डीएच था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थॉर्डर डीएच घुसा। पादरी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थॉर्डर डा। कहो क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाएं, क्योंकि गदमंद की लड़की कैरिन स्टोलिंदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमंद यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा, ओह, तब तो वह इस पैरिश की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूं, थॉर्डर डीएच ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए, और वहां पर गदमंद और थॉर्डर डीएच ने $3 मेज कर दिए। दस्तखत करने के बाद थॉर्डर डीएच ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूं, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसीलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ करना चाहता हूं। और तब पादरी ने वे $3 स्वीकार कर ली।
थर्ड डीच, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निपट गया, थर्ड डी ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे स्टोलिंदेन को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे, यह जगह तो खतरनाक है, फिन से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थॉर डीएच ने कहा। जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था वह उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोड़ चीखा, ले ये पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुतेरी कोशिश की और वह थक कर अकड़ने भी लगा। अच्छा, जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थोड़ ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नजर से अपने बाप को देखा और गड़प हो गया। थोड़द को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था। जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही मेरा ऊपर निकल आएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे, और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूटा गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात, न कुछ खाया न जरा भी सोया। बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोड़ा चक्कर काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी उसे। तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी के ऊपर अपने बाग की तरफ चला। करीब करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम, कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। वह थोड़ ही था। इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थोड़ कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थोड़ आज ने चुप तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूं, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है, पादरी बोला। यह मेरे बाग की आधी कीमत है, आज ही मैंने बेंच कर चुका हूं। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोड़ा की आंखें जमीन की तरफ झुक हुई थीं और पाडर की आंखें थोड़ा की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूं कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी यह सोचता हूं, थोड़ा ने झुकी पलकें उठाकर कहा, और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले। मैं एक मामूली औरत हूं, इतनी मामूली हूं कि आपकी नजर भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूं। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहां जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का, यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहां रोटियां बिछाई और फिर उन्हें दुर्मुट से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहां किनारे पर उगी झाड़ियों में ऊँघती रहती थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियां बोझ हैं। मेरी 3 बेटियां सांवली हैं। उनकी काली आंखें हैं बड़ी बड़ी पके जामुनों जैसी और हाथ बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती हैं। मेरी ही तरह वे तरह तरह के धंधे पीटेंगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूं ना। तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती हैं, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई,
धान की रुपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3-3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूं? ये जो तुम चाय पीते हो, इसकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती हैं, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल, और तुम्हारा ये सूटर कोई 1 पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मूल 12 रुपए मिलते थे। तब बच्चियां छोटी थीं तो सोचती थीं घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूं, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेख निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नजर डालने लगा, तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियां और बकरियां तो खैर पालती ही हूं। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं, कीड़े पालती हैं। मुश्किल काम है, जांघ में घाव हो जाते हैं, धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज नहीं, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो, वो तुम्हें लड़की से ज्यादा प्यार करेगा। फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान शरातर, ताश और मारपीट में ज्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या, तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ जाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी सो अलग से। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर न मिले तो क्या, वो कमाएगी, खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया, या दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया? आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ। इसके लिए तो आदमी जीता है, पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज है, इसे बनाए रखने में ही खैर है। नहीं दुनिया उजड़ी समझो, कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, या तुम्हारे घर परिवारों में खुशियां छा जाएंगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो ये तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूं, तब भी मेहनत कर लूंगी। पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की जरूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हांफते हांफते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसी ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाब धौंस कुछ कम ही होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो ना होती तो फिर क्या था। मैं तो दुनिया में धंधा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियां खूब हुनर वाली हैं, कोयल जैसी आवाज है उनकी, सुने से थकान मिट जाती है। न करे कोई शादी अपनी जिंदगी भाड़ बनाएगा, और जो शादी करेगा सो भागवान होगा। चलती हूँ, ये ठेकेदार आता दिखता है, आंखों से कम सूझने लगा है। ये जो लिबर्टी सिनेमा है ना, इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनवाना चाहता है। यही मलबा ढोने का काम करूंगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है। यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है बस। इसे देख देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखनी पड़ेगी, हत्यारों की। बस कहीं और काम मिला तो ये जगह छोड़ दूंगी। देखूं, तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो यही सब बातें लिख देती, फिर तो तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते। पढ़कर तुम भी कहते करतारी देवी बात तो पते की कहती है। बूढ़ी जगते ही बच्चे का रोना सुना, आंखें बंद की कि यही उसने अपनी पत्नी को पुकारा, अरे गोल्डा,
ये कमबख्त चीख रहा है। गोल्डा ने कोई उत्तर नहीं दिया। बूढ़ी उठा और इधर उधर घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसे कुछ ताज्जुब हुआ, किंतु उसने सोचा हो न हो नहाने गई होगी। एक कपड़े का फोया बनाया और उसे बच्चे के मुंह में लगाकर वह कपड़े पहनने चल दिया। कपड़े पहनते पहनते वह हिसाब लगाने लगा। कल जॉबलिनर हाउस से जो मोमबत्तियां चुरा कर लाया था, उनसे कितनी चांदी बन जाएगी। और यह सोचते ही वह ऊपर अटारी में उचक कर पहुंच गया, लेकिन मोमबत्तियां गायब थीं। इधर उधर चारों तरफ उसने खखोड़ा, लेकिन वे मिली तो नहीं ही मिली। जल्दी से उतरकर वह वहां पहुंचा जहां उसकी पत्नी की चीजें रखी रहती थीं, किंतु वे भी गायब थीं। अब उसकी समझ में आया कि गोल्डा भाग गई, लेकिन किसके साथ? श्लोएमा श्लोसर के साथ या हे मिलगूब के साथ? अच्छा, भाग गई तो भाग जा, मर जा, परवाह कौन करता है तेरी। दीवार पर थूक कर वह बड़बड़ाया, इस तरह से जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं रहा हो। फिर वहां से वह बच्चे के पास पहुंचा। भाग गई, अच्छा हुआ, तुम तो मजे में हो, हा हा हा। और उसे घूरा और वह फिर सोचने लगा, आखिर इस कमबख्त का क्या होगा अब। अगर मुझे पता लग जाए कि यह गई कहां, तो इसे वहीं उसके दरवाजे पर पटक आऊं कहकर, ले यह तेरा है, संभाल इसे। यकायक एक दुर्भावना उसके मन में उठी, जिसके कारण उसका मुख पीला पड़ गया, हाथ पैर कांपने लगे और वह ओंठ काटने लगा। इसी हालत में वह बच्चे के पास पहुंचा, जिसने अपने फटे हुए चिथड़े गंदे कंबल और ओढ़ने को एक तरफ लतिया दिया था और अब खुला पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी सूरत देखकर उसे किसी की याद आ गई। क्या कोई पुराना परिचित? ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था उसे। वह बच्चे के पास से हट आया और जल्दी से सिर पर हैट रखकर घर में ताला लगाकर वह बाहर चला गया। किस तरफ जा रहा था, क्यों जा रहा था, यह कुछ उसे नहीं मालूम। अंधाधुंध वह चलता ही चला गया, लेकिन उसे चैन नहीं था। बच्चे का रोना उसके कानों को बेंधे डालता था। वह जैसे उसे पुकार पुकार कर बुला रहा था और उसने देखा वह वैसे ही अपनी नन्ही नन्ही टांगें चला रहा है, सुबक सुबक कर रो रहा है। नहीं नहीं, मुझे लौटना ही चाहिए। पर अगर उस सुसरी को इस वक्त कहीं पकड़ पाता तो। गला घोंट देता, गला जीभ निकल पड़ी कमबख्त की। सत्यानाश हो हत्यारिन का। और यही मन में चीखते चिल्लाते वह एक नानबाई की दुकान में घुस गया। एक क्रीम रोल खरीदी और घर लौट पड़ा। बच्चा जैसा का तैसा खुला पड़ा मुस्कुरा रहा था। मौत भी तो नहीं आती, इस कमबख्त कैसा मजे में लेटा मुस्कुरा रहा है, अभागा कहीं का। और वह फिर घर से चल दिया, किंतु उसके कदम आगे उठते ही न थे। उसको यही लगता था कि बच्चा रो रहा है और बस उसका दिल जैसे क्षोभ के मारे ऐंठने लगता। उसने कसकर दोनों हाथों की मुट्ठी भींची, जैसे झुंझलाकर कोई संकल्प किया। फिर घर लौट आया। इस बार तो बच्चा मां म्या म्या करके खूब ही रो रहा था। तेरी अम्मा, आह भागे, ढूंढ न जाकर अपनी उस दुलारी अम्मा को, उसे तो प्लेग ले गया, प्लेग। फिर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा उसकी छाती से चिपटने लगा और अपने नन्हे पतले ओंठों से मां का दूध ढूंढने लगा। आग लगे उस पापिन में। वह बच्चे के कोमल गालों और सुकुमार शरीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बलबल आया, मुन्ना मेरा रोता नहीं, मेरा श्लोआई माले कैसा चुप जा चुपना, बड़ा अच्छा मुन्ना है मेरा। बच्चे ने अपने ओंठ और भी व्यग्रता के साथ दूध की खोज में चलाने शुरू कर दिए। हाथ भी इधर उधर चलाने लगा और अपना सिर भी हिलाया, जैसे बस बोलना ही चाहता हो। बच्चे को उसने अपनी छाती से और कसकर चिपटा लिया और दूध की तलाश करने लगा। कुछ थोड़ा सा उसे स्टोव में रखा दिखाई दिया, लेकिन वह बहुत ही कम था। उसने क्रीम रोल को उसमें भिगोया और चम्मच से लेकर धीरे धीरे उसे चुसाने लगा। साथ ही बड़े प्यार से बातें भी करता जाता था। बेटा हमारा खा लो न मुन्ना, कैसा राजा, हाँ हमारा राजा बेटा, तेरी अम्मा बड़ी कमबख्त है, तुझे अकेला छोड़कर चली गई है, पाप पड़ेगा, उस पर नरक में गिरेगी हरामजादी। कुतिया भी तो अपने पिल्ले को इस तरह से छोड़कर नहीं भागती, वह कुतिया से भी गई बीती है, रोते नहीं है। मैं कुसुम खाकर कहता हूं, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। जब बच्चा चुप हो गया, तब उसे कपड़ों में लपेटकर वह बाहर सड़क पर आया और उसके सड़क पर आते ही बाजार में हलचल मच गई। बूढ़ी कुलक के पास बच्चा क्रैडनिक अपनी जगह से ही चिल्लाया, वाह भाई कुलक, ये पिल्ला कहां पाया तुमने। बाहें फैलाकर क्रैडनिक की बीबी उठी और कुलक की तरफ भागी। खुशी के मारे उसने अपने आंचल से कई बार बच्चे का मुंह पोंछा, खिलखिलाई।
और बड़े प्यार से उसका गोरा गोरा गट्ठा हुआ बदन थपथपाने लगी। तुम्हारा ही लड़का है ये कुलक? अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे भी लड़का हो सकता है। देखो ना कैसी छोटी छोटी आंखें, लगता है ना बिल्कुल मैरीना की तरह। नाक तो बिल्कुल वैसी ही है। हीरा है हीरा, लाओ मुझे दो गोदी में। कहकर उसने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और रुलाने लगी। वाह वाह, शैतान हो मुन्नू तुम बहुत। चोरों का सरदार वृद्ध क्रैडनिक धीरे धीरे उठा और बच्चे के पास पहुंचा। उसे अच्छी तरह देखभाल कर कुलक की पीठ पर हाथ मारा और बोला, कैसा मजे का गोल मटोल गुदगुदा बच्चा है, सफा छड़ जाएगा छत पर। इसकी मां कौन है? आग लगे उसमें। वे चांदी वाली मोमबत्तियां लेकर रात भाग गई और इस पिल्ले को तुम्हारे पास छोड़ गई। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी, कहकर बूढ़े क्रैडनिक ने अपना सिर खुजलाया। इतने में उसका लड़का आया और कुलक से बोला, वाह भाई, ठीक, अब मैं समझ गया कि वह चोरी का पेशा छोड़कर तुम्हें नर्स बनना ही पड़ेगा। खूब मजा चखाया उसने तुझे। अच्छा अच्छा, चल अपना दिमाग मत खपा, यहां भगवान सबको देता है और फिर कुलक कुलक है, कुलक ने कहा और बच्चे को क्रैडनिक की गोद से लेकर शहर से बाहर चला। उसे लगा जैसे सड़क पर लोग उसकी ओर देख देख कर उंगली उठा रहे थे, हंस रहे थे। शहर से ही लगा हुआ एक जंगल है। वहां पहुंचकर कुलक एक पत्थर पर बैठ गया। चारों तरफ न आदमी था और न आदमजात। पेड़ों की पत्तियां मरमर करके जैसे मातम मना रही थीं। उनकी साथिन पीली मरी हुई पत्तियां उनसे अलग हो होकर भूमि पर जो गिर रही थीं। दूरस्थ किसी झरने की कल कल ध्वनि भी धीमी धीमी सुनाई पड़ रही थी। बूढ़ी ने अपने पास ही पत्थर पर बच्चे को लिटा दिया, जैसे पटक दिया हो। बच्चा अपना अंगूठा चूसता हुआ चुपचाप लेटा ही रहा, जैसे समाधि में लीन हो रहा हो। कुलक की समझ में जरा भी नहीं आता था कि इस बच्चे का वह करे भी तो क्या। पलक मारने भर की देर के लिए उसने सोचा इसे छोड़ ही न दूं, परंतु दूसरे ही क्षण उसके अंदर का पिता जाग उठा। उसका प्यार जाग उठा, उसकी ममता जाग उठी, मोह माया जाग उठी। यह बेचारा गरीब मेरा बेटा। और उसने बच्चे को फिर गोद में उठा लिया, खूब कसकर छाती से चिपकाया और गौर से उसकी मनुहार देखने लगा। उसने अनुभव किया कि वह अपना ही प्रतिबिंब उसमें देख रहा था और खुशी की एक लहर सी उसकी रग रग में दौड़ गई। अपनेपन की सुखद भावना से वह फूला न समाया। छोटे कुलक से तुम, वाह मेरे बेटे कुलक, वह बच्चे से जोर से बोला। बस अब ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम बड़े बढ़िया आदमी होगे। तुम दीवार पर चढ़ोगे, छज्जों पर पहुंचोगे और रोशनदानों में से कूदकर कमरों में जाकर ताले तोड़ोगे और क्रोम चुरा लाओगे। वह बेटे बड़े होशियार हो तुम। फिर तुम्हारे भी बच्चे होंगे और उनकी मां उन्हें छोड़ जाएगी, लेकिन तब क्या तुम उस बच्चे के लिए दर दर भीख मांगते घूमोगे? तुम कौन हो तुम? कुलक, कुलक मेरी ही तरह तुम मैं। फिर उसने बच्चे को जमीन पर लिया दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा कि वह करता क्या है। उसने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए, हाथ मुंह में ठूंस कर चूसने लगा और किलकारियां भरने लगा जैसे खेल रहा हो। फिर मां 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 मान मां। बूढ़ी दूसरे पेड़ की आड़ में छिपा और दूर वह चलता ही चला गया, लेकिन उसका रोना बराबर सुनाई पड़ता ही रहा। जब वह उसकी आंखों से बिल्कुल ही ओझल हो गया, तब वह जोर से भागने लगा। वह बेतहाशा भागता चला जा रहा था, किंतु उसी गति से बच्चे के रोने की आवाज भी उसके पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही थी। अरे कहीं नदी में लुढ़क कर न गिर गया हो, उसने यकायक सोचा। उसके दिल में एक भयानक पीड़ा उठी, एक कसक, एक ऐंठन। सिर घूम गया, एकदम रुका, चारों ओर देखा, लौट पड़ा, फिर वहां पहुंच गया। बच्चा खूब फूट फूट कर रो रहा था। उसने फौरन उसे उठाकर छाती से चिपका लिया। जंगल के सहारे जो छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, उन्हीं में वह जा पहुंचा और अपने कलेजे के टुकड़े उस बच्चे के लिए दर दर भीख मांगने लगा। इस अनाथ के लिए दूध भूखा मरा जा रहा है, दूध, जरा सा दूध, बड़ा भला होगा, भगवान भला करेगा तुम्हारा। इस दूध मुंहे बिना मां के लाल के लिए जरा सा दूध, दूध दूध दूध। रात के आकाश की गहरी नीलिमा में से प्रभात ने झांक कर देखा कि एक युवक तेजी के साथ संकेत की तरह उठे हुए पर्वत की ओर चला जा रहा है। उसका हृदय समस्त संसार की गति से स्पंदित था। बिना तनिक सी भी चिंता किए हुए वह समतल मैदान पर घंटों ही चलता रहा। जब वह जंगल के निकट पहुंचा तो उसे एकदम समीप और सुदूर से आती हुई एक बड़ी ही रहस्यमय सी ध्वनि सुनाई पड़ी। युवक, अगर तुम हत्या नहीं करना चाहते
तो इस जंगल में होकर मत जाओ। युवक आश्चर्य से स्तंभित खड़ा रह गया। चारों तरफ घूम कर देखा, पर उसे एक चिड़िया भी नजर नहीं आई। तब उसे निश्चय हो गया कि कोई प्रेत बोल रहा था, किंतु उसके जन्मजात साहस ने विचित्र चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देने दिया। पर उसने अपनी चाल जरा धीमी जरूर कर दी और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर चल दिया। संध्या उसकी जागृत थी और राह में मिलने वाले किसी भी अज्ञात शत्रु का सामना करने के लिए पूरी तरह से सतर्क भी। पेड़ों की घनी परछाई में से निकलकर वह बाहर खुले में आ पहुंचा, किंतु उसे कोई भी संदेह भरी ध्वनि फिर सुनाई नहीं पड़ी और न कोई ललकार ही। अब वह एक बड़े पेड़ के नीचे आ पहुंचा था। वहां विश्राम करने के लिए वह बैठ गया। उसकी आंखें अपने सामने पड़े हुए बड़े मैदान पर तिड़ती हुई पर्वत की उस नग्न और सुरेख चोटी तक पहुंची जो उसका गंतव्य थी। पर उस स्थान से वह उठे उठे कि दोबारा वही भेद भरी सुनाई पड़ी, एकदम समीप से, एकदम सुदूर से आती हुई। कप या कहीं अधिक गंभीरता के साथ, युवक, इस मैदान को पार मत कर जाना। अगर अपनी मातृभूमि पर आफृत नहीं बुलाना चाहते हो तो। इस बार युवक के स्वाभिमान ने उसे कोई परवाह नहीं करने दी और स्वयं उस अर्थहीन तथा मूर्खतापूर्ण चेतावनी पर, जिसमें जैसे कुछ भारी भेद भरा हो, मुस्करा पड़ा और तेजी से चल दिया। मालूम नहीं कि अशांति या आकुलता किसने उसके पैरों में गति भर दी थी। जब वह पर्वत के नीचे अपने गंतव्य के निकट पहुंचा, शाम का गीला धुंध मैदान पर छा चुका था। पत्थर पर वह पूरी तरह से अपना पैर भी नहीं रख पाया था कि वही ध्वनि फिर गूंजने लगी, एकदम समीप से, एकदम सुदूर से, रहस्यमय, किंतु इस बार वह अधिक डरावनी थी। युवक, और आगे कदम मत रखो वरना मार डाले जाओगे। युवक जोर से हंसा और बिना जल्दबाजी या हिचकिचाहट के अपनी राह पर चलता ही गया। और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जाता था, अंधेरा होता जाता था, किंतु उसका उत्साह बढ़ता ही गया। जिस समय वह ऐन शिखर पर पहुंचा, उसके मस्तक को सूर्य की अंतिम किरण ने छूमकर ज्योतित कर दिया। लो, मैं आ पहुंचा, उसने विजयोल्लास से भरकर कहा। ओ बुरे या भले अज्ञात प्रेत, यदि तू मेरी परीक्षा लेना चाहता था तो मैं सफल हो गया। किसी भी हत्या का पाप मेरी आत्मा पर नहीं है। मेरी मातृभूमि नीचे चैन से शांत लेटी हुई है और मैं अभी भी जीवित हूं। तू जो कोई भी हो, मैं तुझसे अधिक शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। पर्वत में से जैसे कड़क कर बिजली फट पड़ी। युवक, तू भूलता है। इन शब्दों के अति दुर्वाह बोझ के नीचे युवक दब सा गया। चट्टान के किनारे पर बैठकर वह जैसे आराम करने के लिए लेटने लगा और ओंठों को मरोड़कर चाबा और बड़बड़ाया। तो मालूम होता है कि मैंने अनजाने ही कोई हत्या कर डाली। तेरे लापरवाह कृदमों ने एक कीड़े को कुचल दिया। प्रत्युत्तर प्रतिध्वनित हुआ और युवक ने फिर अन्यमनस्क होकर उत्तर दिया। ओ, अब समझा। कोई बुरा या भला प्रेत मुझ में नहीं बोल रहा था, बल्कि एक ऐसा प्रेत जो मजाक भी करना जानता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस मृत्युलोक में भी ऐसे विचित्र प्राणी रमण किया करते हैं। अंधेरी में मिटती हुई द्वाभा में जो वे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां खोई जा रही थीं, उन्हीं में से फिर प्रत्युत्तर प्रतिध्वनित हुआ। क्या तुम अब भी वही युवक हो जिसकी आत्मा प्रातःकाल विश्व संगीत से स्पंदित थी? क्या तुम्हारी आत्मा इतनी गिर गई है कि वह एक कीड़े के भी दुख दर्द से द्रवीभूत नहीं हो सकती? क्या यही तुम्हारा मतलब था? युवक ने माथे में बल डालते हुए पूछा। तब क्या मैं उन्हीं असंख्य जीवों की तरह हजारों लाखों गुना हत्यारा हूं, जिनके पैरों तले अनजाने ही अनगिनती कीड़े मकोड़े कुचल जाते हैं? सो हो या न हो, पर इस विशेष जीव की हत्या न करने के लिए तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। क्या तुम जानते हो कि सृष्टि के शाश्वत विधान में इस कीड़े का क्या महत्व था? सर झुकाकर युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि न तो मैं इस बात को जानता ही था और न जान ही सका था, इसलिए तुम्हें विनयपूर्वक यह मानना ही पड़ेगा कि मैंने उन अनेक संभाव्य हत्याओं में से, जिन्हें तुम रोकना चाहते थे, केवल एक ही की है। किंतु मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आखिर उस मैदान को पार करके मैंने अपनी मातृभूमि पर कैसे आफरित बुला ली है। युवक, तुमने वह रंगीन तितली देखी? एक फुसफुसाहट सी युवक के कान में हुई, जो एक बार तुम्हारी दाहिनी तरफ उड़ रही थी। तितलियां तो बहुत सी देखी, और वह भी जिसका जिक्र तुमने किया। बहुत सी तितलियां, और बहुत सी तितलियों को तेरी सांस ने उनके ठीक रास्ते से उड़ाकर भटका दिया है। किंतु अभी मैंने जिसका जिक्र किया है वह पूर्व की ओर चली गई है और बहुत दूर तक उड़ती उड़ती राजमहल के उपवन में पहुंच गई। अब उस तितली का जो बच्चा होगा
वह अगले वर्ष ग्रीष्म की एक तपती दोपहरी के बाद निद्रा की गोद में सोई हुई गर्भवती सुकुमारी युवती राजरानी की श्वेत सुकोमल ग्रीवा पर रेंग कर उनको यकायक इतनी जोर से जगा देगा कि उनका हृदय धक से रह जाएगा और अजात शिशु गर्भ में ही मर जाएगा। इस प्रकार राज्य का शासक उचित उत्तराधिकारी ना होकर राजा का भाई होगा, और उचित उत्तराधिकारी की हत्या के कारण तुम ही हो। राजा का भाई क्रूर, निर्दयी, अन्यायी और अत्याचारी है। उसके शासन से निराश होकर प्रजा पागल हो जाएगी, और तब अपनी जान बचाने के लिए वह राजा समस्त देश में एक भयानक युद्ध खड़ा करवा देगा, जिससे तेरी प्यारी मातृभूमि का सर्वनाश हो जाएगा, और इस सब का दोष तेरे सिवाय और किसी के सिर न मढ़ा जाएगा। और इस सब का कारण है तेरी सांस से उस तितली का पूर्व की ओर राजमहल के उपवन में उड़ जाना। युवक ने अपने कंधे उचकाए। हे अदृष्ट प्रेत, मैं यह कैसे मना कर सकता हूं कि जो कुछ भविष्यवाणी तुमने की है वह सब नहीं होगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक चीज से ही दूसरी चीज उत्पन्न होती है, और अक्सर ही अत्यंत भयानक घटनाएं अत्यंत तुच्छ घटनाओं के कारण हो जाती हैं, और इसी तरह अत्यंत तुच्छ घटनाएं भी अत्यंत विकराल घटनाओं के कारण हो जाती हैं। और फिर मैं इसी भविष्यवाणी में क्यों विश्वास करूं, जबकि मेरी मृत्यु के विषय में तुमने कहा था कि वह तुम्हारे छोटी पर पहुंचते ही हो जाएगी, सो अभी तक नहीं हुई है। जो चढ़ता है उसे लौटकर भी जाना ही होगा। अगर वह फिर अपने मानव भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता है। वह भयावह आवाज गूंज उठी। क्या तुमने कभी यह भी सोचा था? युवक यकायक रुका और उसने सोचा कि वह सुरक्षित रास्ते से नीचे उतर जाएगा, किंतु रात का अभेद्य अंधकार उसे अपने अंदर पहले ही बंदी कर चुका था, और जब तक प्रभात न हो उसका छुटकारा असंभव था। इतने खतरनाक रास्ते को तय करने के लिए दिन का उजाला अनिवार्य रूप से अपेक्षित था ही। वह दिन कल सवेरे आएगा ही, और तब पूरे साहस के साथ वह अपनी राह चल देगा। यह सोचकर वह वहीं चट्टान पर लेटकर विश्रांतिदायक नींद को बुलाने की चेष्टा करने लगा। वहां अविचल वह लेट रहा। मन में तरह तरह की भावनाएं उठ उठकर उसे सोने नहीं दे रही थीं। आखिर उसने अपनी मुंदी हुई आंखों के आरी पलकों को खोला, पर अपने चारों ओर देखते ही डर के मारे उसका दिल और रोम रोम सिहर उठे। एक काला कगार उसे दीख पड़ रहा था, केवल जिसके ऊपर ही होकर नीचे पृथ्वी पर जीवित लौटने के लिए एक राह थी। अभी तक अपने पथ की पूर्ण जानकारी का विश्वास उसे था, पर अब संदेह उसके मन में उपजा और बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि फिर वह इतनी भीषण परेशानी में परिवर्तित हो गया कि युवक उसे सह सकने में सर्वथा असमर्थ हो गया। इसलिए अनिश्चितता की दुविधा में पड़े रहकर सवेरे की प्रतीक्षा में परेशान रहने की अपेक्षा उसने तत्काल ही अपनी राह पकड़ने का संकल्प किया, क्योंकि लौटना तो उसे था ही। दिवस के वरदान स्वरूप प्रकाश के बिना ही उस अज्ञेय मार्ग पर जाने के लिए वह कमर कसकर खड़ा हो गया, पर उसने एक पग ही आगे बढ़ाया था कि उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अटल न्याय उसकी भर्त्सना कर रहा है, और उसके भाग्य का निपटारा बस अब होने ही वाला है। क्षुब्ध और क्रोधित वह शून्य में ही चीत्कार कर उठा। हे अदृष्ट प्रेत, तू कौन है? मेरे प्राण लेने से पहले मुझे बतला तो सही। तेरी आज्ञाओं की अभी तक मैं अवहेलना करता रहा हूं, पर अब तेरे सामने मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, सर झुकाता हूं, पर मुझे बतला कि आखिर तू है कौन? एकदम समीप से, एकदम सुदूर से फिर एक ध्वनि गूंज उठी। आज तक किसी भी जीवन ने मुझको नहीं जाना है। मेरी अनेक संज्ञाएं हैं। धर्ममीरु मुझे नियति के नाम से पुकारते हैं, मूर्ख मुझे भाग्य कहते हैं, और पवित्र आत्मा मुझे परमात्मा के रूप में पहचानते हैं। जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं उनके लिए मैं वह शाश्वत शक्ति हूं जो आदिकाल से उपस्थित है और अंतकाल तक रहेगी। तब मैं अपने जीवन की इन अंतिम घड़ियों में तुझे आप देता हूं। मौत की कटुता से भरे हुए युवक के हृदय ने चीत्कार की। यदि वास्तव में तू वही शक्ति है जो सृष्टि के आदिकाल में थी और अमृत ही अंतकाल तक रहेगी, तब तो जो कुछ हुआ है वह पहले ही नियत था कि मैं जंगल में होकर जाऊं और अनजाने ही एक हत्या कर डालूं, कि मैं मैदान को पार करने से ही अपनी मातृभूमि के सर्वनाश का कारण बन जाऊं, और कि मैं इस पर्वत के शिखर पर आकर मृत्यु को गले लगाऊं। यह सब हुआ तेरी चेतावनी दे देने पर भी। पर यदि तेरी चेतावनी मेरी कोई भी सहायता करने वाली थी, तब वह मुझे व्यर्थ ही परेशान करने के लिए सुनाई क्यों गई? और क्यों हे व्यंगों के भी क्रूर व्यंग,
मैं अपने इस अंतिम समय में भी तुझसे वह प्रश्न पूछ रहा हूं। एक कठोर और भयानक भेद भरे अट्टहास से गूंजता हुआ उत्तर महाशून्य की अज्ञात अपरिचित सीमाओं से टकराकर प्रतिध्वनित हो उठा। जैसे ही युवक उस प्रतिध्वनि को सुनने और समझने के लिए प्रस्तुत हुआ, जमीन हिली और उसके पैरों तले से खिसक गई। वह गिरा और काल के कराल वातायन में से उच्च गति हुई अनादि अनंत रात्रियों के अमिट अंधकार में होता हुआ असंख्य अतल गर्तों से भी कहीं नीचे गिरता चला गया। वह एक नेक औरत थी जिसने मुझसे यह कहानी कही थी। और कहानी क्या, जैसे उसने पापियों, नवयुवकों और आधुनिकता के पीछे दीवाने लोगों को एक चेतावनी सी दी हो। आसमान नीला और साफ था। देखते देखते काली घटाएं घिर आई, काली काली घनघोर घटाएं, जिनके अंतराल में एक भारी तूफान छिपा था। पहले पहल तो वे दूर जंगल के उस पार क्षितिज पर उठती दिखाई दी थीं, लेकिन जरा देर में ही गांव के ऊपर का सारा आकाश उनसे छा गया। झंझा का तेज झोंका उन्हें भगाए लिए चला आ रहा था, जैसे कोड़े की चोट से नटखट घोड़े को सरपट भगाया जा रहा हो। गुस्से में भरी हुई फूली फूली, सूजी सूजी और सर्वनाश के लिए तत्पर वे घटाएं जैसे फुफकारती हुई चली आ रही थीं। और आंधी एक पूरा भयानक झंझावात जैसे सब कुछ मिटा देने के लिए ही उद्यत हो। धूल के बादल पानी के उन बादलों से जाकर टकरा रहे थे। छतें उड़ उड़कर सैकड़ों गज दूर जा रही थीं। दीवारें दर दर कर तड़क तड़क कर गिर रही थीं। पेड़ों की पंक्तियों और टहनियों का तो भुरकुस ही निकला जा रहा था और पेड़ जड़ से उखड़कर धराशायी हो रहे थे। प्रलय का दिन आया लगता था। गांव पर आतंक छा गया था। उजला उजला दिन यकायक ही काली काली डरावनी रात में बदल गया था। इतनी काली रात जैसे धर्मात्मा यहूदी की कष्टकर काली आत्मा। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने अपने घरों की खिड़कियां और किवाड़ें बंद कर रहे थे। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उद्यत पापी यहूदियों के चिंतित मुख और भी चिंतित हो उठे थे। उन्हें लग रहा था कि कुयामत का दिन आज आ ही गया। अपने पापों की विकरालता उनके दिलों को प्रतिपल बैठा रही थी। ईश्वर फटकार बता रहा था। भजन गाने वालों की मातमी आवाज और भी भारी और रुआसी हो उठी। अंधकार घना होता ही गया। शैने ने अपने नेत्र भजनों पर से हटाए और चश्मा लगाकर उन्हें बाहर सड़क पर गड़ा दिया। ऊहू, वह चिल्लाई। उसका दिल धड़क रहा था और सांसें भारी भारी चल रही थीं। एक क्षण के लिए वह एकटक बाहर देखती ही रह गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को उसकी आत्मा इस समय अनुभव करने लगी थी। अंधेरा कम न हुआ। घटाओं का अनंत समूह चला ही चला गया। खाक और धूल के बड़े बड़े बगुले हुंकती हुई हवा में चक्कर खाते रहे। शैने और आगे भजन न गा सकी। उसने अपना चश्मा उतारकर भजन की किताब के पन्नों में रख दिया और उठ खड़ी हुई और अपनी पुत्री के कमरे में चली गई। तुमने उससे क्या कहा? उसने कमरे में घुसते घुसते कहा, लेकिन पुत्री कमरे में नहीं थी। वृद्धा ने कमरे का कोना कोना खोज डाला, फिर जाकर रसोई घर देखा। जब वह वहां भी नहीं मिली, तब फिर वह उसी कमरे में लौट आई। लड़की की ओढ़नी गायब थी। कपड़ों की अलमारी खोली, उसकी जैकेट भी नहीं थी। वह चली गई और उसने उससे कह दिया था कि आज घर से बाहर वह कहीं न निकले। कम से कम इस क़यामत के दिन तो वह घर बैठे और उस विघधर्मी छोकरे के पास न जाए। बाहर के काले आसमान की तरह ही उसकी वृद्ध मुद्रा काली हो उठी। बाहर के तूफान की तरह ही उसके दिल में तूफान उठने लगा। वह मरमाहत घायल शेरनी की तरह कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी, जैसे किसी को खा जाने के लिए ढूंढ रही हो जो कुछ भी पा जाए उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐसी पुत्री से तो बांझ भली थी। उसका उद्वेलित हृदय चीख पड़ा और उसने आकाश की तरफ अपना हाथ उठाया। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूं और तब उसे ग्रहण करता हूं, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हों। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगें। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं,
और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहां पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूं, न बैल और न खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। एक बार बुद्ध से मल्लुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मल्लु के पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? मल्लुक के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा,
कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशाबोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई
किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वृज्जसंघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनृत्यांगना थी। इनका एक नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया, खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी अवगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे उससे ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहां हमारा सम्मान न हो वहां हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं? उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं? बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हाँ में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में कांट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से ना निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते, इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते, पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। एक बार वैशाली के बाहर जाते धम्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए।
इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकलकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूं। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहां तक पहुंची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित ही हो सकते थे। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहां उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध, धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे, पर हम उनसे कुछ पूछ ना सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आधार भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चंद करमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान, तूने बड़ा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी, वह ऐसा क्यों न कहता। जिस रात को बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, आधी रात के समय सुभद्र नाम का एक परिव्राजक आया। उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। आनंद ने उसे यह कहकर रोक दिया, उन्हें हैरान मत करो, वह थके हुए हैं। भगवान ने आनंद की बात सुन ली। उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्र को मना मत करो, मेरे पास आने दो। वह परम ज्ञान की इच्छा से पूछना चाहता है, हैरान करने की उसकी इच्छा नहीं है। पूछने पर जो मैं उसे कहूंगा वह उसे जल्दी ही समझ लेगा। मध्य रात्रि में, उस अवस्था में सुभद्र की तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल गया। एक बड़ी दुखियारी स्त्री थी। पति, पुत्र, परिवार सब उसका नष्ट हो गया था। मारे दुख के वह पागल हुई फिरती थी। कपड़े पहनने का भी उसे होश न था। उसका नाम पटाचार था। एक दिन घूमते हुए वह बुद्ध के पास जैतवन आराम में आ गई।
उस नंगी स्त्री को देखकर लोगों ने कहा, यह पागल है, इसे इधर मत आने दो। बुद्ध ने कहा, इसे मत रोको। जैसे ही वह पास आई, बुद्ध ने कहा, भगिनी, स्मृति लाभ कर। स्त्री को कुछ होश आया। लोगों ने उस पर कपड़े डाल दिए जिन्हें उसने ओढ़ लिया। स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने अपने उपदेशामृत से उसके शोक को दूर कर दिया। बुद्ध का एक भिक्षु शिष्य था, वक्कली। वह एक बार बीमार पड़ गया। उसने अपने एक साथी भिक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन करने की अपनी इच्छा उन तक पहुंचवाई। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास गए। दूर से भगवान को आता देखकर वक्कली उनका सम्मान करने और उनको आसन देने के लिए चारपाई से उठने की चेष्टा करने लगा। भगवान ने उसे यह कहकर रोक दिया कि अलग आसन तैयार है, उसके हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है, और वह बिछे आसन पर बैठ गए। वक्कली ने उसकी वंदना करते हुए कहा, आपके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा थी, आपने कृपा करके उसे पूरा कर दिया। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, वक्कली शांत हो जा, तेरी जैसी गंदी काया है वैसी ही मेरी है। वक्कली, इस गंदी काया को देखने से क्या लाभ? जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। भगवान बुद्ध गृहस्थों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। एक बार सुप्रवासा नामक स्त्री के बच्चा होने वाला था और वह असहा वेदना से पीड़ित थी। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोलिय पुत्री सुप्रवास, सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे। ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो। माणवक, तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुसीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुक्कुस मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आंटते? वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुक्कुस, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दे, दूसरे को आनंद को। पुक्कुस ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार न था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को वेरंजा में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुद्ध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जौ रोज खाना पड़ा, क्योंकि उस समय वेरंजा में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरंजा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती हैं। उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर्वु माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बनकर चमकी। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजरे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया, बेतहाशा गालियां देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूं। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी तो चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाइयां लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, जो लोग मिठाइयां ले गए उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होंगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया। क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे?
बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और वे बुद्ध के शिष्य बन गए। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने हाथ में एक रस्सी पकड़कर उसमें बहुत सी गांठें दी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वहां पर उपस्थित शिष्यों से प्रसन्न पूछा, क्या यह रस्सी वैसी ही है जैसी गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उत्तर दिया। वह कहने लगा कि गुरुजी, एक दृष्टिकोण से देखें तो यह रस्सी वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी में 3 गांठें पड़ चुकी हैं। इसलिए देखने में इसका स्वरूप कुछ बदल चुका है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि बाहर से देखने पर चाहे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन भीतर से इसके बुनियादी रूप से यह पहले के जैसी ही है। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं रस्सी की इन गांठों को खोल देता हूं। महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या इससे गांठें खुल जाएंगी? इस शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, इससे तो गांठें और अधिक कस जाएंगी। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने पुनः एक प्रश्न किया, इन गांठों को खोलने का क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य तुरंत बोला, गुरुजी, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी गांठें कैसे लगाई गई हैं। उसके पश्चात इनको खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप जीवन में जब कभी भी किसी समस्या में फंसे तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढें और फिर उसका निवारण करें। व्यवहारिक जीवन में लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनको उचित परिणाम नहीं मिल पाता। महात्मा बुद्ध शिष्य को कहने लगे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्रोध को कैसे समाप्त करें, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्रोध क्यों आता है। ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं कि अहंकार को कैसे समाप्त करूं, लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर अहंकार का बीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही व्यक्ति में चाहे जैसे भी अवगुण पैदा हो जाए, उसके अंदर की अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती। जैसे हम धैर्य से रस्सी की गांठों को ध्यान से देखकर खोल सकते हैं, वैसे ही जीवन में आने वाले विकारों और समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। अगर जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुए है तो उसके कारण को ध्यान से समझने पर उसका निवारण भी स्वतः मिलने लगते हैं। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहां जहां अच्छे समूह बन गए वहां वहां तरक्की हो गई, ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीबी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए।
आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, ये कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा, हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है, जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोल बाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। उदासी का कारण पूछा गया तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और लड़का दरबार में पहुंचे और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा? लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है? राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मघानी में रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गर्म गर्म कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तू वाकई ही मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी मां उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर
किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास